हाँ भाई, स्टॉप राइटिंग। पहला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। एक महिला 3:4:5 में 3 शेयरों में 27,600 रुपये का निवेश करती है, जो उस वर्ष उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15 और 5% का लाभ देते हैं। तो कुल लाभ बताएं उस औरत का। तो पहले तो उसने क्या किया, 3 शेयर लिए। मैंने मान लिया ए शेयर, बी शेयर और सी शेयर, मान लिए 3 शेयर। ए शेयर का हिस्सा कितना उसका भाई, 3। किस पे, 3 जमा 4 7, 7 जमा 5 टोटल कितना आ गया, 12 पे। 3/12वां हिस्सा लगाती है किसका, 27,600 का। कितना आ जाएगा आपका ये, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2300 गुणा 3 कितना आया, 6900। 6900 रुपये लगाती है वो पहले शेयर में, और पहले शेयर में लगाने के बाद उसे प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ भाई, 20 का। तो 6900 पे 20% का प्रॉफिट उसे हो गया। प्रॉफिट के लिए प्लस, 100 में प्लस कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना है आपका ये 0, 12 ना 108, 12 6 72, लेकिन ये कितने परसेंट निकाला मैंने, 120%। लेकिन उसने क्या बोला, सिर्फ 20% लाभ होता है। तो सिर्फ क्या परसेंट निकालो इसका, 20% निकालो। 20/100 और 69 दूनी 6 दूनी 12, 1380। पहले शेयर में 1380 रुपए का लाभ हुआ। ऐसे ही दूसरे शेयर की वैल्यू निकालो, कितना इन्वेस्ट किया, दूसरे शेयर पे कितना लगाया था उसने, चौथा हिस्सा किसका, 12 का, और गुणा 27,600 काट के फिर कितना आएगा आपका 2300, और 2300 गुणा 4 9200। 9200 पे फिर लाभ कमाया 15% का, 92। पहला गलत है, कैसे, हाँ क्या दिक्कत क्या है, ए दा हिस्सा 6900 रुपये आया, 6900 रुपये आया। उसने मेरे से पूछा क्या लास्ट में, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो 6900 रुपये में मैंने मान लो जियो का शेयर खरीद लिया, मानना है जियो का मैंने शेयर खरीदा 6900 रुपये का, और लास्ट में मेरे को 20% का रिटर्न दिया उसने। तो मेरे को रिटर्न कितने रुपए का मिला, 1380 रुपये का। ये मैं निकाल रहा हूं लाभ आपका। 120 कैसे आएगा, 6900 मैंने लगाए हैं, 6900 वो थोड़ी ना देगा मेरे को, 6900 मैंने लगाए हैं, उस पर 20% दिया उसने, 6900 का 20% निकाल ले। ऐसे ही 9200 का कितना, 15% निकालो। मतलब जो उसने मेरे को 20% दिया वो इंटरेस्ट दिया विनय, 20% का क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। कि मैंने अगर बैंक में 6900 रुपये एक एफडी पे लगाए हैं, एक एफडी मैंने 6900 रुपये की करवाई, और उस एफडी पे मेरे को साल के बाद 20% का ब्याज मिला, तो मेरे को ब्याज कितना मिला, 1380। ऐसे ही दूसरी एफडी मैंने 9200 रुपये की करवाई, उसको 15% रिटर्न मिला, तो कितने रुपए मिल गए मेरे को, 1380 मिले वो भी। और ऐसे ही तीसरी एफडी मैंने कितने रुपए की लगाई थी, 5वां हिस्सा, मतलब 5/12 गुणा 2300, मतलब 27,600, 27,600 काट के आया 2300, 2300 गुणा 5 कितना आया, 11,000। और इस तीसरी एफडी पे मेरे को 11,500 पे कितने का लाभ हुआ, कितने का इंटरेस्ट बढ़ा, 5% से इंटरेस्ट बढ़ा। तो इसका 5/100 कर लो, 575। उसने बोला टोटल लाभ बताओ भाई कितना हुआ, टोटल लाभ के लिए प्लस कर दो इन सबको, क्या आ जाएगा, 3,335 रुपये। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। अगला आपने लास्ट में फिर माइनस किया होगा,
अगला दूसरा क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस। बोला दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां आपको दे रखी हैं, चालें दे रखी हैं, अब आपको ये देखना है कि एक दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही हैं। किस दिशा में जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पहले की दूरी कितनी, पहले की लंबाई कितनी है और दूसरे की लंबाई कितनी है, और दोनों की लंबाइयां अगर मैं जोड़ दूं तो दूरी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास? दूरी आ गई भाई 525 मीटर। अब चालें एक दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या हो जाएगी इनकी, एक दिशा में माइनस होती है। तो पहले की चाल कितनी है और दूसरे की माइनस करके कितना आया, 18 किलोमीटर पर आवर। ऊपर किस में आपका, ये नीचे किलोमीटर पर आवर को किस में बदल लो, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 से 18 कटा क्या है आपका, 5 मीटर पर सेकंड। दूरी दे रखी है, चाल आपके पास आ गई, समय निकाल लो। समय बराबर है दूरी बटा चाल, 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25, 105 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन तीसरा, हाँ भाई आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। बोले एक कॉलेज के छात्र ने अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च किया और पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हुई, तो फिर से उसने 15% खर्च करना ज़्यादा कर दिया पिछले मुकाबले। तो बोला कि बचत में कितनी वृद्धि हुई, प्रतिशत में निकालना है। तो मैंने मान ली उसकी पॉकेट मनी कितनी है, या इनकम क्या मान ली मैंने, 100। इनकम अगर 100 मानी तो उसने खर्चा कितना कर दिया आपका, तो बचत कितनी की, ऐसे ही दूसरा केस क्या बोला, पॉकेट मनी क्या होगी अब उसकी 20% वृद्धि होगी। अगर पहले 100 थी तो अब कितनी होगी उसकी, जैसे 120 हुई तो 15% की वृद्धि कर दी व्यय में, वो ठीक है। और 15% वृद्धि का मतलब क्या हुआ आपका, वो 15% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 120 का कितना 35%, 120 का मतलब 42 रुपए उसने बढ़ा दिए। पहले 75 था, अब कितने हो गए उसके, 117। कैसे ही होगा ये, कितना आएगा आपका 75 का कितने परसेंट, 115। क्योंकि पहले अगर उसकी व्यय जो था वो 75 था तो अब 15% बढ़ाया उसने, तो कितना हो गया 75 गुना 115 बटा 100, 86 पॉइंट। अब उसने 120 में से 86.25 खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 33.75। पहले बचाए थे 25, अब बचा रहा है वो 33.75। कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है वो, 8.75 रुपए बचा रहा है। अब ये 8.75 बचा रहा है, परसेंट में निकालना है तो 8.75 बचा रहा है कितने रुपए पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए जितनी वैल्यू में वृद्धि है बटा जो बेसिक वैल्यू है, और बेसिक क्या आ जाएगी आपके पास, बेसिक मतलब पिछली वैल्यू 25, और गुणा में, क्योंकि उसने आपकी सेविंग का इंक्रीज पूछा है तो सेविंग ही रखोगे आप नीचे पुराने वाली। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 8 चौके 32, कितना आएगा आपका ये 5 चौके 2, 28, 30, 35%। क्या आंसर है आपका 35%, ऑप्शन थर्ड। अगला चौथा क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है भाई। बोला रेट है 6% का, टाइम है 5 वर्ष का, और अमाउंट दे रखा है कितना, 1,13,880 रुपए। उसने बोला इसी राशि पर 9% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज। यहां मेरे को मूलधन नहीं दे रखा उसने, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, मूलधन प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से साधारण ब्याज माइनस करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल जो है अमाउंट कितना है 1,13,880 माइनस साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, मूलधन P मान लिया, दर
5/100, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 2 10 2 3, ये बन गया P बराबर है 1,13,880 माइनस 3/10 P। P और P को इकट्ठा कर लो, इधर आके प्लस का हो जाएगा, P प्लस 3/10 P बराबर है 1,13,880, 10 एकम 10, 10 3 13, 13/10 बराबर है 1,13,880। कटेगा तो काट दो, कितनी बार कटेगा 13 से? 1,13,880 डिवाइड बाई 13, 8,760। काट के आएगा भाई 8,760, 10 को उधर ले जाओ तो प्रिंसिपल कितना आया? 87,600 रुपये। अब उसने बोला इतने ही रुपए पे 8 वर्षों के लिए 9% की रेट से ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल 87,600, रेट आपका 9, टाइम आपका 8/100, 2 से 2 जीरो काट दो, कैलकुलेट करो जरा कितना आएगा। ऑप्शन 1 63,072 रुपये आपको ऐसा ही पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन 5वां, देखो भाई सीआई का क्वेश्चन आपका कंपाउंडेड एनुअली कि 2,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2.5 ईयर्स का, और 2.5 का मतलब है 2 वर्ष पूरे और अगला वर्ष आधा वर्ष। और मैंने आपको बताया आधे वर्ष के लिए आप जो भी रेट होता उसको क्या कर देते हो? आधा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल आपका 2,000, अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाओ क्या? 2,000 P इंटू 1 प्लस रेट कितना आ जाएगा आपका? 10/100 कितने साल के लिए? और आधे वर्ष के लिए क्या कर दो, रेट कितना ले लो? आधा वर्ष मतलब 6 महीने, एक स्लॉट आपका। 0 से 0 काट दो, 2,000, 10 से कम 10 है 11, 11/10 का स्क्वायर मतलब 121/, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 21/20, 1 2 3, 1 2 3, 2 से 2 कटा, 121 गुणा 21, 2541। अमाउंट आ गया 2541, 2500 या 2700? 2500। और प्रिंसिपल कितना था? 2,000। तो सीआई कितना आ जाएगा आपका? 541 रुपये। ऑप्शन कौन सी आपकी? 4th। अगला, कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास? 2 इंटू प्लस BH प्लस LBH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू 18 छिके 6 18 दिया, करो सबको प्लस कितना आएगा? और 180 इंटू 2, ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर। मेंसुरेशन फ्री के नंबर है अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। अगला क्वेश्चन आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का, बोला युग एक निश्चित दूरी 56 की चाल से 3/2 घंटे में तय करता है। यदि वे समान दूरी 7 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी गति। स्पीड दे दी 56 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे दिया 3/2, यहां से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 56, टाइम 3/2, 2 से 28 बार कटेगा और 28 गुणा 3 कितना आएगा? मतलब युग ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 84 किलोमीटर की। अब उसने बोला कि इसी दूरी को, मतलब 84 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करना है? तो बोला स्पीड क्या होगी? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12 सत्ते 84, आंसर क्या है आपके पास? 4th वन। तो उसकी जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी। अगला हमें परसेंटेज का क्वेश्चन बोला कि विक्रम जो है, जो भी उसकी
मंथली सैलरी है उसमें से 13% क्या करता है, वो सेव करता है, और बाकी 5,220 वो खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत का मतलब 13% की वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया वेतन सैलरी कितनी मान ली परसेंट में, हमेशा ही 100% में से अगर आपने अपनी जेब में 13% डाल लिए तो खर्च कितने किए आपने, 100 माइनस 13 87, और 87% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा, 1% की वैल्यू 60। क्या पूछा उसने आपसे, सेविंग, और सेविंग 1% की वैल्यू 60, तो सेविंग कितना परसेंट आपका, तो 13% की वैल्यू क्या आई, 13 गुणा 60 780 रुपए। ऑप्शन आपकी फोर्थ। क्लियर है। अगला 9वां क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई 20 पुरुष 40 दिन में, और 40 महिलाएं 60 दिन में। ठीक है, पहले तो क्षमता निकालो इनकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करो, आप दोनों को गुणा करके बराबर में रख दो। क्या बन गया, यहां से काट दें या रहने दें, 40 से 40 काट दो, 20 से 60 काट दो, 1 और 3, तो ये बन गया 1 मैन बराबर है, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आया, 3/1। ये आ गई क्या आपकी क्षमता। अब क्या निकालो यहां से, कार्य। देखते हैं रुक जाओ। और कार्य के लिए क्या करो, या तो यहां पुट करो वैल्यू, या यहां पुट करो, तो क्या बनेगा आपका ये। अगर मैं मैन के लिए उठाऊं तो बन गया 20 × 3 गुणा 40, 60 गुणा 40 कितना आ गया, तो कार्य आ गया आपका 2400। किसका पूछा उसने, 10 मैन प्लस 20 वुमेन मिलके। तो इनकी एफिशिएंसी देखो, अगर एक पुरुष की एफिशिएंसी 3, तो 10 की कितनी आ गई, 30। एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 20 की कितनी आ गई, मिला के कितनी आ गई एफिशिएंसी इनकी। जो पूछा उसकी एफिशिएंसी आई 50। कार्य कितना करना आपको, 2400 डिवाइडेड बाय क्षमता कितनी है उनकी, 48 पंजे 240, तो कितने दिन आएंगे आपके, 48 डेज। ऑप्शन आपकी थर्ड। वो दिख लेंगे, वो भी कर लेंगे लेकिन क्लास के बाद ही। अगला, जिसका आंसर 50 आया वो गलत मान के चलना। अगला देखते हैं रुक जाए। अगला आपका मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। बोला कि 300 रुपए प्रति किलो के चाय और 160 रुपए प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब वो दुकानदार उस चाय को 187 रुपए में बेचेगा तो 10% का लाभ कमाएगा। बेचेगा और लाभ कमाएगा, मतलब आपको उसने विक्रय मूल्य दे दिया कितना, तो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, तो यहां से क्या निकाल लो उसका सीपी, और सीपी क्या जाएगा 187 गुणा 100/110 काट के 11 17 और 17 गुणा 10 कितना आएगा, सीपी आ गया 170। अब कॉमन रेट है, सीपी का मतलब हुआ कॉमन रेट आपका, पहला 300 दूसरा कॉमन रेट कितना है ये आपका 170 माइनस 160 10, 300 माइनस 0 से 0 रेशो में रखना, क्या रेशो आई 1 रेशो। ऑप्शन कौन सी आपकी फोर्थ। 11वां क्वेश्चन आपका एलसीएम भाई। अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल की एलसीएम एचसीएफ पावर में पूछा होगा तो क्या करोगे, एलसीएम में कोई भी नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर उठा लो। क्या क्या नंबर दिए उसने, पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर,
इसका क्या निकालना आपको, एलसीएम। और इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो P और यहां भी P की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, P स्क्वायर। Q और Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास। तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है, नहीं। तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू इंटू, और पी क्यू को क्या बोला इसने मेरे पास पहले ही, तो इस पी क्यू को अगर मैं आर लिख दूं तो आगे मेरा क्या बचा, पी क्यू। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, पी क्यू आर। क्या ये ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट नहीं देगा वो आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आंसर क्या आया, पी क्यू आर। आधे तो छड़ देना, पे गलत है क्वेश्चन ये, आधे छोड़ देंगे कि ऑप्शन है ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में, ग्रेस मार्क मिलेगा। अगला, हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस, दो रेलगाड़ियां एक ही समय में एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन आपकी। एक की चाल कितनी है 90 और दूसरे की कितनी भाई, तो यहां से एक दिशा में जा रही है, यहां से रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी इनकी, माइनस कर दो 10 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा आगे, 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी, एक ही स्टेशन से चल रही है एक ही टाइम पे, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप डाल रही है वो, तो 5 घंटे में कितने का डिस्टेंस डालेंगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 50, स्पीड इंटू टाइम। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपकी सेकेंड। अगला 13वां क्वेश्चन, हाँ पे एक घनाव और दूसरा घन, ये आपका घनाव और ये आपका घन। घनाव के डायमेंशन है 12, 9, 2, 12, 9, 2। बोला कि इसको ढाला गया और क्यूब में बनाया गया, तो बताओ क्यूब, जो क्यूब बना उसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने जब भी आपको बोला, जब भी वो ढालेगा एक डायग्राम से दूसरी डायग्राम में लेके जाएगा, तो क्या करोगे, पहले का वॉल्यूम बराबर है दूसरे का वॉल्यूम इंटू जितने नंबर बनेंगे। तो क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। 12 ना 108, 108 गुणा 2, 200 बराबर है n इंटू ए क्यूब। ठीक है, अब यहां मेरे पास उसने n की मतलब n नहीं पूछा है कि कितने बनेंगे, उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो n लिखना लिखो, नहीं लिखना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब की वैल्यू आपके पास 216, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 216 का क्यूब रूट मतलब 6। तो जो घन है उसकी भुजा की 6। अब उसने पूछा लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है आपके पास 6 ए स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6 6 के 36 के 216। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज क्वेश्चन यही खत्म हो जाता आपका। 6 मेरे पास दे रखा है और ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू भी 6 है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाता है आपका 216। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 250 रुपए टेबल फैन खरीदता है, सीपी दे दिया कितना 2800 क्रय मूल्य, लॉस हुआ कितने का 12%, एसपी निकाल लो। 250 गुणा 88/100 मतलब 100 माइनस 12/100, लॉस के लिए माइनस 20 से 20, 88 गुणा 2, आंसर क्या आएगा 28 गुणा 88 कितना आया, ऑप्शन कौन सी आपकी, डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल क्वेश्चन। ए बी सी, ए बी सी खाली स्थान 5 ऊपर 9, नियर अराउंड वैल्यू भरी जाती है आपकी, मल्टीप्लाई कर दो 7 पंजे 9 पंजे 9 छीके, क्या पूछा आपसे उसने
C रेशियो ए, C को लिख लो 54, A को लिख लो 35, क्या कट जाएंगे ये? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट।